कंगू नाम का एक ग्वाला था जिसके पास एक गाय थी जो बहुत ही प्यारी थी। कंगू हमेशा अपनी प्यारी गाय के साथ रोज पहाड़ी के पास जाता और उसके साथ समय बिताता। कंगू वहाँ टहलता रहता और गाय वहाँ पर घास चरती। एक दिन जब कंगू अपनी गाय के साथ मैदान में था तभी उसने देखा कि छोटे से बकरी के बच्चे के साथ गैया खेल रही है। चलो गैया घर चले, अंधेरा होने वाला है। गाय चलने लगती है तो साथ साथ बकरी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी गाय के पीछे पीछे चलने लगा और घर तक आ पहुंचा। अरे ये बच्चा हमारे साथ क्यों आ गया? अगर इसका मालिक यहाँ पहुंचा तो हमें चोर समझेगा। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। कंगू के बार बार कहने के बावजूद भी बकरी का बच्चा तो वहीं रहा, कहीं नहीं गया। और अब तो अंधेरा भी हो चुका था। अब क्या करूँ? कुछ देर बाद वो गैया से लिपट कर बैठ गया और उसकी गैया के साथ पक्की दोस्ती देखकर कंगू ने दोनों को खाना दिया। अब इसे कल इसके मालिक के पास छोड़ दूंगा और माफी भी मांग लूंगा। अगले दिन सुबह जब फिर से कंगू खुले मैदान में अपनी गाय को घास चराने के लिए जाता है तो वहाँ पर बकरी का मालिक मिलता है। अरे भाई माफ करना, कल शायद सर्दी बहुत थी और ये खेल खेल में बकरी का बच्चा मेरी गैया के साथ घर तक आ पहुँचा। कल तो तुम्हें इसे बहुत ढूंढना पड़ा होगा, परेशान हो गए होंगे। मुझे माफ करो, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अरे आज तो ये बहुत खुश है, वरना हमेशा उदास रहता है। जानते हो क्यों? कुछ ही दिन पहले इसकी माँ को कोई उठा कर ले गया है। अब यह बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन लगता है तुम्हारी गैया के साथ रहना इसे बहुत पसंद है। देखो कैसे लिपट रहा है और खुश है। अब रोजाना यही होने लगा। बकरी का बच्चा मैदान में गैया से मिलता और बहुत खुश होता। गैया भी उसे बहुत प्यार करती। एक दिन उन दोनों का प्यार देखकर बकरी के मालिक ने कहा, देखो भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक ये बच्चा तुम्हारी गैया के साथ रहता है खुश रहता है, वरना तो ये ना कुछ खाता है और ना ही पीता है। हमेशा उदास बैठा रहता है, किसी और बकरी के बच्चे के साथ खेलता तक नहीं। इसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं चाहता हूँ कि ये बकरी का बच्चा तुम हमेशा के लिए रख लो। ये खुश तो रहेगा, इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं इसे इस तरह उदास नहीं देख सकता। दोनों की बातें सुन गैया ने बकरी के बच्चे को और प्यार करना शुरू कर दिया। यह देखकर कंगू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तो एक अच्छा काम है। मैं जरूर इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। और इस तरह गैया ने हमेशा उस छोटे बच्चे को एक माँ डाल दिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। प्यार अनमोल होता है। गाय और उसका बछड़ा साथ साथ रहते थे। एक दिन गाय का बछड़ा शेर के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। तुम रोज यहाँ आया करो, तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब रोज आया करूँगा। अब हर रोज गाय का बछड़ा शेर के बच्चों के साथ जाकर खेलता। एक दिन गैया ने अपने बच्चे से पूछा, ये तुम रोज किसके साथ खेलने जाते हो बेटा? शेर के बच्चों के साथ। क्या कहा? शेर के बच्चों के साथ? तुम क्या कह रहे हो? खबरदार खबरदार, अगर तुम कल भी उनके पास गए अब कभी वहाँ मत जाना। पर क्यों माँ? अरे वो शेर के बच्चे हैं, आज छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे बेटा। और अगर उनके माता पिता ने तुम्हें देख लिया तो वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझे? जी माँ। बछड़ा उदास रहने लगा। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती, लेकिन वो कभी वहाँ नहीं जाता। इधर शेर के बच्चे भी उसे बहुत याद करते। एक दिन शेर के बच्चों ने शेर से कहा, गैया का घर कहाँ है पिताजी? क्यों, क्या बात है? हमारा दोस्त उनका बछड़ा है, कई दिनों से वो खेलने नहीं आया। अच्छा ऐसा है, मैं आज ही गैया से बात करता हूँ और पता करता हूँ क्या कारण है। शेर ने गैया को बुलाया और पूछा, तुम्हारा बछड़ा कैसा है? आजकल वो खेलने क्यों नहीं आता? शेर जी, वो मैंने ही उसे मना किया था आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैं बहुत डर रही थी कहीं आपने मेरे बछड़े को खा लिया तो। मगर ये गलत है। मेरे बच्चों को मैं सभी के साथ प्रेम से रहने की शिक्षा दे रहा हूँ। तुम बिल्कुल मत घबराओ और अपने बछड़े को खेलने के लिए रोज यहाँ भेजो। मैं जंगल का राजा हूँ, मगर मैं बिना किसी कारण के कभी किसी का शिकार नहीं करता। जंगल के भी कुछ कायदे कानून हैं, कुछ नियम हैं, हमें वो समझने चाहिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई राजा जी, और मेरे मन का डर भी निकल गया। कल से क्या, मैं आज से ही अपने बछड़े को रोज खेलने के लिए भेजूंगी। तो इस तरह दोबारा सभी बच्चे साथ साथ खेलने लगे।